नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी के द्वारा जो आर्बिट्रेशन कराई जाती है उसमें कितने स्टेज होते हैं, कितनी नोटिस आती है, नोटिसें कौन कौन सी होती हैं और आपको जवाब कौन कौन सा देना होता है। देखिए, आपने देखा ही होगा कि जब भी आपका ईएमआई डिफ़ॉल्ट होता है और आपका अकाउंट एनपीए में चला जाता है तो बैंक पहले आपको प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस देती है। तो प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस का मतलब ये होता है कि बैंक आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन कराने वाली है। उसके पहले अगर आप अपने ईएमआई को पे करके अपना अकाउंट रेगुलर कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप उस प्री आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, उसके बाद फिर बैंक आपको सेक्शन 21 में आर्बिट्रेशन में एक नोटिस भेजती है सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की। तो यहाँ पर 2 से 3 या 4 व्यक्तियों का नाम दिया जाता है, जिसमें से बैंक अपने व्यक्ति का नाम चूज करके आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेती है। अब उसकी तरफ से आर्बिट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। आपको एक बाकायदा नोटिस भेजी जाती है कि आपको इस दिन इस जगह पे या तो उपस्थित होना है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। आपको एक पासवर्ड और उसके बाद एक लिंक दे दिया जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ऑनलाइन आपको रहना है। यानी कि 2 तरीके से आर्बिट्रेशन बैंक करा सकती है, या तो वो ऑफलाइन करा सकती है या फिर ऑनलाइन। आप दोनों में से जिसको प्रीफर करें। अब उसमें क्या है कि बैंक को कहा जाता है क्लेमेंट और जो कर्जदार होता है उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट। अब बैंक ने अपने सारे दावे को, यानी कि आपका जो लोन है, जितना डिफ़ॉल्ट हुआ है, कितना उसका एस्टीमेट है, उसको बना करके वो आर्बिट्रेटर के सामने एक एप्लीकेशन दे देती है जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ क्लेमेंट। यानी क्लेमेंट के तरफ से एक स्टेटमेंट उनको मिल गया है। अब उस स्टेटमेंट ऑफ क्लेमेंट को आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन करना है। इसीलिए आपको एक नोटिस आती है जिसको बोलते हैं कि इंटरिम ऑर्डर। अब आर्बिट्रेटर के तरफ से आपको एक इंटरिम ऑर्डर आता है, उस इंटरिम ऑर्डर का भी आपको ऑब्जेक्शन करना होता है। तो प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस, सोल आर्बिट्रेटर्स की नोटिस और इंटरिम ऑर्डर, ये 3 नोटिसें आपको आती हैं। तो इन 3 नोटिसों का जवाब आपको समय समय पर देना है। इसके बाद फाइनल आता है अवॉर्ड। क्योंकि आपकी कितनी भी डिफेंस आप कर लें, कितना भी ऑब्जेक्शन आप कर लें, बैंक आपके ऑब्जेक्शन के बावजूद भी या एनबीएफसी कंपनी ऑब्जेक्शन के बावजूद भी अवॉर्ड इशू करते हैं। क्योंकि वो एक तो सबसे पहले गलत तरीके से आर्बिट्रेशन कराते हैं, क्योंकि आर्बिट्रेशन कराने के लिए तो पहले दोनों पक्षों का सहमत होना ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने तो अपने क्लॉज में आपने साइन ले लिया, आपसे पता नहीं कैसे साइन ले लिया है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट साइन नहीं कराया है, या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन किया जिस पर कि आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा। लेकिन जब मामला क्रेडिट कार्ड का आता है, आपने जब ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लिया या फिर ऑनलाइन लोन लिया, पर्सनल लोन, और ऐसे मामलों में आपके खिलाफ जब आर्बिट्रेशन बैंक या एनबीएफसी कंपनी कराती हैं तो वो अपना अलग से ही प्रोसीजर चलाती हैं। तो जब आप इन नोटिसों का आप डिफेंस करते हैं, जवाब देते हैं, आर्बिट्रेशन में आप ऑब्जेक्शन करते हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो रिकॉर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन कहलाती है, जो आपके पास भी मौजूद होता है। जब ये मामला सिविल कोर्ट में जाएगा या ट्रिब्यूनल में जब जाता है या फिर सिविल कोर्ट में जब आपके यहाँ आता है, तो आप अपने उन ऑब्जेक्शन का आप उनको जा कर के रिकॉर्ड्स को सबूत के तौर पे दिखा दीजिए। वहाँ पे डिफेंस कर सकते हैं कि सर ये जो आर्बिट्रेशन कराया गया है वो एक पक्षीय कराया गया है, गलत तरीके से आर्बिट्रेशन कराया गया है, इसमें हमारी कोई भी सहमति नहीं थी, हमने समय समय पे अपना इनमें ऑब्जेक्शन देते रहे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने हमारे ऑब्जेक्शन को कंसीडर नहीं किया और उन्होंने अपने ही आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके और हमारे विरुद्ध अवार्ड इशू कर दिया। तो ऐसे अवार्ड को कैंसिल किया जाए और हम इसमें सेटलमेंट चाहते हैं, तो ऐसा प्लीड आप कर सकते हैं और इसमें आपको राहत भी मिल सकती है।
तो आपको हमेशा बहुत ही सावधानी से और बहुत ही ध्यान से अपने लोन में आपको इस प्रकार की चीज़ों को करना है, नहीं तो आपको दिक्कत परेशानी हो जाएगी। ज्ञान नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको जब भी कोई प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस आए तो आप ये मत समझिएगा कि आपने इसका ऑब्जेक्शन दे दिया तो ये रुक जाएगा। ऑब्जेक्शन देने का मतलब ये है कि आपने उसको सिरे से नकार दिया, आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके अगर बैंक उसको कंटिन्यू करती है तो ये बैंक की जिम्मेदारी होती है, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आप अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं बशर्ते आप टाइम टू टाइम इनका ऑब्जेक्शन करते रहिए। तो ये है एक आर्बिट्रेशन पे पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।